नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यस बैंक ने फ्लोटिंग रेट एफडी का अनाउंसमेंट किया है। अब ये फ्लोटिंग रेट एफडी क्या है, बाकी एफडी से ये कैसे अलग है, कितनी फ़ायदेमंद है भी या नहीं, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। फ्लोटिंग रेट एफडी को सही से समझने के लिए कुछ एक टर्म्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जैसे हम बैंक्स के साथ पैसे का लेन देन करते हैं, वैसे ही बैंक्स आरबीआई के साथ करते हैं। यानी आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जब ओपन करते हैं तो आपको उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि 10,000, 5,000 एक्सेट्रा। कुछ ही हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। वैसे ही बैंक्स को भी आरबीआई के पास एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रखना होता है और उसे कहते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक्स हमसे चार्ज करता है एक इंटरेस्ट रेट। वैसे ही बैंक्स आरबीआई से जब लोन लेता है तो आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और ये जो रेपो रेट होता है इसकी लिमिट हर 3 महीने में आरबीआई गवर्नर द्वारा तय की जाती है। अब मान लीजिए कि रेपो रेट अगर मान लीजिए फिलहाल है 4% पे, तो बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करेंगे 4% पर, और आगे हमें जब वो लोन्स देते हैं जैसे कि कार लोन, होम लोन एक्सेट्रा, उसे वो हमें चार्ज करते हैं 7-8% या इससे भी ज़्यादा पर। यानी बीच का जो भी 3-4% या 5% का मार्जिन होता है उसे वो एज अ रेवेन्यू बैंक अपने पास रख लेता है। अब आती है तीसरी चीज़। जब हम बैंक्स में पैसा रखते हैं सेविंग या एफडी के रूप में, तो बैंक्स हमें उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं। सिमिलरली जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है तो आरबीआई भी बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है और उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आमतौर पर रेपो रेट को हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रखा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एवरी क्वार्टर यानी एवरी 3 मंथ्स इन रेट्स में बदलाव होते हैं, कई बार नहीं भी होते, लेकिन एवरी क्वार्टर इन्हें अनाउंस किया जाता है। अब अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स हमारे ऑलरेडी चल रहे लोन्स पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देता है, और आरबीआई रेपो रेट अगर घटा दे तो हमारे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। यानी जब आप लोन्स लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इस पर फ्लोटिंग रेट आपको चार्ज किया जाएगा। यानी जैसे रेपो रेट में जो भी बदलाव आएगा वही आपको इंटरेस्ट रेट में बदलाव दिखेगा। लेकिन जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव करता है तो बैंक्स हमारे एफडी के रेट्स में कोई बदलाव नहीं करते, जबकि उनका भी रिवर्स रेपो रेट से वही कनेक्शन होता है जो रेपो रेट का लोन्स के इंटरेस्ट रेट से होता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा अगर आप यस बैंक की फ्लोटिंग रेट एफडी करते हैं। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी एफडी मार्केट में लॉन्च हुई है जिसमें इंटरेस्ट रेट वैसे ही बढ़ते घटते रहेंगे जैसे कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ती घटती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन 3 महीने बाद रिवर्स रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाती है, मान लीजिए 0.5% से बढ़ जाती है, तो आपकी एफडी का जो रेट है वो भी 0.5% या इससे थोड़ा कम से भी वो बढ़ सकता है। और यानी आगे जो 3 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपको वो जो इनिशियल आपने 5% पे अपनी एफडी को बुक किया था उससे बढ़कर वो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी पहले ऐसा नहीं होता था, जिस रेट पर आप एक बार एफडी बुक कर देते थे आपको पूरा टेन्योर उसी रेट पर आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो वही रेट बदलाव आपको अपनी एफडी में भी दिखेगा। तो अब बात आती है कि क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है। तो देखिए, इसका इफेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। अगर रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो आपकी एफडी का रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट घटता है तो आपकी एफडी का जो रेट है वो घट भी जाएगा, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखने वाली बात ये है कि अगर आप ये अंदाज़ा लगा सकें, स्पेकुलेट कर पाएँ कि आने वाले समय में रिवर्स रेपो रेट बढ़ने वाला है, तो उस समय अगर आप ये वाली एफडी कराते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें कोई चेंजेस मुझे ऐसा नहीं लग रहे हैं। अगर हम सिमिलर दूसरी एफडी से जो नॉर्मल जो हमारी एफडी होती है उससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो अब ये ऐसा कौन सा सिनेरियो होता है जब हम ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि हाँ रिवर्स रेपो रेट बढ़ने वाला है। तो इसका सबसे पहला इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन। आमतौर पर जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई जब बढ़ती है, जैसा कि प्रेजेंटली हम सिनेरियो देख रहे हैं, महंगाई दर बढ़ रही है। जब महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने रेट्स को भी बढ़ाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इन्हें भी बढ़ाता है। और जब रेपो रेट बढ़ता है तो आपके लोन्स पर जो इंटरेस्ट आप देते हैं वो भी बढ़ जाता है, राइट। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब ये रेट्स बढ़ते थे तो आपके लोन्स तो महंगे हो जाते थे, लेकिन आपको एफडी पर
आपको इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा नहीं मिलता था, वो उतना ही मिलता था, राइट। बट अब अगर ये रेट्स बढ़ते हैं तो आपका लोन महंगा होने के साथ साथ आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा अगर आप ये एफडी कराते हैं तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज़ वीडियो। होपफुली दिस वाज इन्फॉर्मेटिव इनफ फॉर यू। अगर आपको ये यूज़फुल लगे किसी भी वे में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही। हैप्पी